रेखा की नई नई शादी हुई थी। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मैं अपनी सास की खूब सेवा करूँगी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रेखा जिम्मेदार बहू की तरह सारे घर को संभाल लेती है और सुबह उठकर अपने पति आकाश के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। सास ससुर को भी समय पर दवाई भी देती है और घर के सारे काम पूरे मन लगाकर करती है। एक दिन रेखा की सास से उसकी पड़ोसन कहती है, और बताइए बहन जी, आपकी नई नवेली बहू कैसी है? दीदी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है। बहू तो घर के सारे काम खुद ही कर लेती है। बहू ने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। ऐसी सुंदर सुशील बहू तो भगवान सबको दे। वाह बहन जी, पहली बार कोई सास अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही है। इस तरह वे लोग हंसी खुशी रह रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद आकाश के छोटे भाई मोहन की शादी अमीर घर के लड़की शीला के साथ हो जाती है। शीला के घर वालों ने उसे बहुत सारा दहेज दिया था। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगे। रेखा की सास अब केवल शीला की ही तारीफ करती थी। रेखा बहू, किचन में पड़े बर्तन धो देना। वह क्या है ना, शीला के कोमल हाथ ठंड में खराब न हो जाएं। तब रेखा बिना कुछ कहे चुपचाप बर्तन धोने लगती है। पता नहीं जब से शीला इस घर में बहू बनकर आई है, सासू माँ को क्या हो गया है। वह तो घर के सारे काम मुझसे ही करवाती है, फिर भी तारीफ शीला की करती है। एक दिन शीला और उसकी सास सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे थे। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बहू, मैं शीला के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? नहीं भाभी, आप घर में रहकर दोपहर के खाने की तैयारी करो। मुझे शॉपिंग से आने के बाद बहुत भूख लगती है। शीला बिल्कुल सही कह रही है। रेखा बहू, तुम घर पर ही रहो और घर के काम करो। तब तक हम दोनों शॉपिंग कर कर आते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रेखा बेचारी अकेले घर का सारा काम करने लगती है। मैं तो अपनी सास की इतनी इज्जत करती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, फिर भी वह मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब तो रेखा की सास के साथ साथ उसका ससुर भी अपनी छोटी बहू का चमचा बन गया था। शीला घर में किसी से भी सीधे मुंह बात न करती। एक दिन उसकी सास ससुर मोहन और शीला कोई जरूरी बात कर रहे थे। पिताजी, मैं तो कहता हूँ गांव में जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम उसे बेच देते हैं। वैसे भी वह किसी काम की नहीं है। मेरा दोस्त मिस्टर राकेश, वह हमारी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। तभी वहां पर आकाश और रेखा आ गए। नहीं पिताजी, आप वह जमीन मत बेचिए। वह जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी है। चुप कर बेवकूफ, तुझसे किसने पूछा? तू कौन होता है हमें सलाह देने वाला? पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, इसलिए आपको आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आकाश, तुम अपना मुंह बंद रखो। मोहन और शीला जो कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। आकाश और रेखा इतनी बुरी बेइज्जती होने के बाद अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर बेचारे आकाश की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। प्लीज आप पिताजी की बातों पर ऐसे दुखी मत होइए। रेखा, कैसे दुखी ना हूँ? मैं अपने माता पिता की इतनी इज्जत करता हूँ। मैं उनकी हर बात मानता हूँ और आज उन्होंने मुझे पराया समझकर ऐसा कह दिया कि मैं होता कौन हूँ उन्हें सलाह देने वाला। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ। पता नहीं क्यों सासू माँ और ससुर जी हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं और देवराज देवरानी जी को इतना प्यार कर रहे हैं। आज यह बात साबित हो गई थी कि रेखा के सास ससुर अपने बड़े बेटे और बहू को पराया समझकर उनके साथ नफरत का व्यवहार करते थे। उस दिन के बाद से मोहन, शीला और उसके सास ससुर ने आकाश तथा रेखा को कभी नहीं बुलाया। थोड़ी दिनों बाद यह बात पता चली कि मोहन को बुद्धू बनाकर मिस्टर राकेश ने केवल 10 लाख में ही उनकी पुश्तैनी जमीन खरीद ली। यह बात सुनकर मोहन के माता पिता बहुत नाराज हो गए। नालायक, हमने तुम्हारे कहने पर वह जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए
और तुमने 25 लाख की जमीन को केवल 10 लाख में ही बेच दिया। तुम्हारा बड़ा भाई आकाश सही कह रहा था, हमें वह जमीन नहीं बेचनी चाहिए थी। तुमने हमारा 15 लाख का नुकसान करवा दिया। तो क्या हुआ ससुर जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप कुछ ही सालों में ऊपर जाने वाले हो, आप पैसों का क्या करोगे? चुप कर बदतमीज बहू, क्या तेरे घर वालों ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? अब रेखा के सास ससुर उसकी देवरानी से काफ़ी गुस्सा थे। उसके घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता। उसके घर में कोई भी एक दूसरे से सीधे मुंह बात न करता। एक दिन आकाश और रेखा खुशी से दौड़ते हुए उन दोनों के पास आते हैं। माँ, मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताऊं? कहीं तुम इस घर को बेचने की बात तो नहीं करने वाले? नहीं माँ जी, मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप दादी बनने वाली हो। क्या सच में? तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की और मैं फिर भी शीला और मोहन के गुण गाती रही। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम दोनों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। इस तरह रेखा के सास ससुर फिर से आकाश और रेखा से प्यार करने लगते हैं।